खूनी पहेली एपिसोड 7 नए सबूत की दस्तक। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पुलिस को मर्डर केस से जुड़ा एक नया सबूत मिला था जो तहकीकात की दिशा को पूरी तरह बदल सकता था। अब एपिसोड 7 में कहानी वहां से आगे बढ़ती है। शहर की गलियों में शांति का माहौल था, लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर हलचल मची हुई थी। इंस्पेक्टर राजेश के हाथों में एक छोटा सा पार्सल आया जिसके ऊपर कोई नाम नहीं था। पार्सल खोलते ही उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। फोटो में एक महिला और एक आदमी नजर आ रहे थे। ये वही महिला थी जिसकी लाश कुछ दिनों पहले मिली थी, मगर फोटो में दिख रहा आदमी कौन था? इंस्पेक्टर राजेश ने फौरन अपनी टीम को बुलाया। वह इस फोटो के आदमी का पता लगाना चाहते थे। छानबीन शुरू हुई। फोटो पुरानी थी, जिससे शक बढ़ गया कि यह मर्डर पुराने किसी विवाद का हिस्सा था। इस बीच अंजलि, जो इस केस से जुड़ी हुई थी पर कुछ ज्यादा ही नजरें टिकी हुई थीं, उसकी हर हरकत को पुलिस चुपचाप नजर रख रही थी। अंजलि ने अचानक अपनी नौकरी छोड़ दी और शहर से बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। यह संयोग था या कुछ और? जैसे ही पुलिस अंजलि के घर पहुंची, वह गायब थी, लेकिन उसके कमरे से एक डायरी मिली। डायरी के पन्नों में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो पूरी कहानी को उलझा सकती थी। डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था, अगर वह तस्वीर सामने आई तो सब खत्म हो जाएगा और छुप नहीं सकती। इंस्पेक्टर राजेश का माथा ठनक गया। कौन थी ये वह और क्यों अंजलि इसे छिपाना चाह रही थी? अब यह सवाल उठता है कि उस फोटो में दिखने वाला आदमी कौन था और अंजलि क्यों भाग रही थी? सस्पेंस अलर्ट। अगले एपिसोड में क्या पुलिस अंजलि का पता लगा पाएगी और उस आदमी का सच क्या है? खूनी पहेली एपिसोड 8 अंजलि का राज। पिछले एपिसोड में पुलिस को अंजलि के घर से एक डायरी मिली थी जिसमें उसके भागने और एक रहस्यमयी तस्वीर का जिक्र था। इस कड़ी में कहानी और गहरी हो जाती है। पुलिस ने अंजलि की तलाश तेज कर दी थी। हर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर उसकी तस्वीर भेज दी गई थी। इंस्पेक्टर राजेश ने उसकी डायरी के आखिरी पन्नों को बार बार पढ़ा। कुछ तो ऐसा था जो अब भी छुपा हुआ था। तस्वीर में दिखने वाले आदमी का पता अभी तक नहीं चला था, लेकिन डायरी में दर्ज इशारों ने राजेश का शक गहरा कर दिया। राजेश और उनकी टीम ने अंजलि के पुराने दोस्तों और सहकर्मियों से पूछताछ शुरू की। एक पुराने सहकर्मी ने बताया कि अंजलि पिछले कुछ महीनों से काफी डरी हुई लगती थी और अक्सर अपने फोन पर किसी से लंबी बातें करती थी, मगर वह कभी उस आदमी का नाम नहीं लेती थी। इसी बीच एक खबर आई, अंजलि को एक छोटे से कस्बे में देखा गया था। पुलिस फौरन वहां पहुंची। वहां के एक छोटे से गेस्ट हाउस में अंजलि छुपी हुई थी। जब पुलिस ने उसे घेर लिया तो वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। अंजलि ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि उसने राजेश से कहा, मैं अब और भागना नहीं चाहती, मुझे इस कड़ी सच्चाई से छुटकारा चाहिए। पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने आई। पूछताछ के दौरान उसने जो राज खोला वह चौंकाने वाला था। तस्वीर में दिखने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका पहला पति था, जिसकी मौत की खबर सालों पहले आई थी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। उसका पति मरा नहीं था, बल्कि वह नकली मौत का नाटक करके गायब हो गया था। अंजलि ने बताया कि वह आदमी अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ था और उसे कई गंभीर अपराधों में फंसाने की धमकी देता था। यही वजह थी कि अंजलि चुप थी और पुलिस से भाग रही थी। हाल ही में वह आदमी फिर से अंजलि की जिंदगी में वापस आया था और उसे ब्लैकमेल करने लगा था। अब सवाल ये उठता है कि अंजलि के पति की असली पहचान क्या थी और क्या उसने ही उस महिला की हत्या की थी जिसकी लाश मिली थी? सस्पेंस अलर्ट। क्या पुलिस अंजलि के पति का पता लगा पाएगी और क्या वह असली कातिल है या सिर्फ एक और मोहरा?